हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द ड्राई इवोपरेटर। आज हम लोग ड्राई इवोपरेटर के बारे में जानेंगे कि ड्राई इवोपरेटर क्या होता है और इसको डीएक्स टाइप इवोपरेटर क्यों कहते हैं। ठीक है, डीएक्स टाइप इवोपरेटर भी इसको क्यों कहते हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ क्लास। कि जैसे ड्राई इवोपरेटर में जो इवोपरेटर का पार्ट है वो जो ये इवोपरेटर का पार्ट होता है। और अगर हम लोग इससे पहले जो फ्लडेड टाइप इवोपरेटर पढ़े थे, तो फ्लडेड टाइप इवोपरेटर में जो कॉइल था जो इवोपरेटर कॉइल था वो ये वाला इवोपरेटर कॉइल कहलाता है। तो इसमें ये वाला इवोपरेटर कॉइल, अगर फ्लडेड टाइप इवोपरेटर कॉइल और ये जो ड्राई टाइप इवोपरेटर कॉइल, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को अगर सेम लेंगे, ठीक है, दोनों को अगर सेम लेंगे, तब दोनों को सेम लेने के बाद हम दोनों का कंपेयर करके आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे है ये एक्सपेंशन बल्ब। ये क्या है? एक्सपेंशन बल्ब। ये एक्सपेंशन बल्ब कनेक्टेड है किससे? फीलर बल्ब से। फीलर बल्ब, ये फीलर बल्ब क्या है? यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ रहता है और ये लिक्विड सेंस करता है। ये किससे कनेक्टेड है? फीलर बल्ब। फीलर बल्ब कनेक्टेड है जो इवोपरेटर कॉइल है, इवोपरेटर कॉइल का एकदम इन एंड से, इवोपरेटर कॉइल का एंड से कनेक्टेड है कौन? फीलर बल्ब। फीलर बल्ब का काम क्या है? सेंस करना कि यहाँ से जो रिफ्रिजरेंट पास कर रहा है, इवोपरेटर कॉइल से जो रिफ्रिजरेंट पास कर रहा है उसको सेंस करना कि वो सुपर हीट है या नहीं। और अगर वो सुपर हीट है तो जो मेरा बल्ब यहाँ एक्सपेंशन बल्ब खुला है जितना उतना खुला रहेगा। अगर अगर वहाँ पे इवोपरेटर कॉइल, अगर यहाँ पे इवोपरेटर जो यहाँ पे जो रिफ्रिजरेंट पास कर रहा है, अगर वो रिफ्रिजरेंट सुपर हीट नहीं रहेगा तो क्या करेगा? ये फिलर बल्ब उसको सेंस करेगा और इसको सिग्नल देगा एक्सपेंशन बल्ब को कि ये पूरी तरह से सुपर हीट नहीं हो पा रहा है, तो वो कम से कम रिफ्रिजरेंट यहाँ पे भेजेगा। तो ये बल्ब कम से कम खुलेगा तो यहाँ से कम रिफ्रिजरेंट पास करेगा। ठीक है, तो फिलर बल्ब का काम समझ में आ गया आपको। अब लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो स्टार्टिंग है ये हमारा लिक्विड रिफ्रिजरेंट रिसीवर से आता है, लिक्विड रिफ्रिजरेंट आता है और वो लिक्विड रिफ्रिजरेंट ये इवोपरेटर कॉइल से होते हुए जा करके हमारा कंप्रेसर में चला जाता है। ठीक है, कंप्रेसर में चला जाता है। तो होता क्या है कि हमारा ये इवोपरेटर कॉइल का काम क्या होता है कि हीट को एक्सेप्ट करना। तो हम लोग इसमें ड्राई एक्सपेंशन टाइप में ऐसा काम करते हैं कि अगर हम लोग कंपेयर करेंगे कि फ्लडेड टाइप में, तो आपने उसमें देखा होगा कि एक्यूमुलेटर रहता है। एक्यूमुलेटर में हम लोग का बहुत सारा रिफ्रिजरेंट जमा रहता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग का एक ये लगाया हुआ रहता है, फ्लड वल्व लगाया हुआ रहता है, जिसमें हम लोग को फ्लड चैम्बर में फ्लड वल्व लगाया हुआ रहता है। वो फ्लड वल्व डिसाइड करता है कि एक लेवल तक मेरा रिफ्रिजरेंट फुली भरा रहे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिफ्रिजरेंट जो है, जितना हम लोग फ्लडेड टाइप में रिफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं उसके कंपेयर में अगर यहाँ चेक करेंगे तो हम लोग का रिफ्रिजरेंट बहुत कम होता है। यहाँ पे जो रिफ्रिजरेंट है ये बहुत कम होता है, यहाँ पे बहुत कम रिफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ करते हैं। वो रिफ्रिजरेंट कितना होता है? तो 1/3 या 1/4 होता है। किसका 1/3 और 1/4? तो जितना हम लोग फ्लडेड टाइप में जितना यूज़ कर रहे थे, जितना हम लोग फ्लडेड टाइप में यूज़ कर रहे थे रिफ्रिजरेंट, उसका 1/3 या 1/4 रिफ्रिजरेंट ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और क्यों कम यूज़ किया जाता है? ताकि वो पूरी तरह से यहाँ सुपर हीट हो जाए, सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेशन हम लोग को मिले, सुपर हीटेड मिले, मतलब पूरी तरह से वो रेफ्रिजरेंट का फुल्ली यूज़ करना चाहते हैं हम लोग इसमें। ठीक है ना, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका 100% यूज़ करना चाहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट जैसे ही आया तो वो क्या करेगा? इवोपरेटर में घुसते ही हीट एक्सेप्ट करना चालू होगा। एक टाइम आएगा जब वो लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर बन जाएगा, है ना, फिर भी वो हीट एक्सेप्ट किए जा रहा है। हीट एक सर्टेन पीरियड के बाद वो पूरी तरह से वेपर बन जाएगा, लेकिन उसमें अभी भी मॉइस्चर है। फिर क्या होगा? और ज़्यादा हीट एक्सेप्ट करेगा और जैसे ही एंड पहुँचेगा वो क्या करेगा? सुपर हीट हो जाएगा। और सुपर हीट हो जाएगा तब जा कर के वो बाहर जाएगा, है ना, और वो कंप्रेसर में चला जाएगा कंप्रेस होने के लिए। और ये फिलर वल्व है, उसी को सेंस करेगा। किसी तरह से अगर लोड कम हो जाए तो ये क्या होगा? पूरी तरह से सुपर हीट नहीं हो पाएगा। लोड कम हो जाने से क्या होगा? सुपर हीट नहीं हो पाएगा। तो ये फिलर बल्ब उसको सेंस करेगा और एक्सपेंशन बल्ब को क्लोज करेगा, कम करेगा। तो कम करेगा तो कम रिफ्रिजरेंट आएगा, फिर कम से कम रिफ्रिजरेंट तो सुपर हीट होगा। तो ये कहना चाहता है डीएक्स टाइप इवोपरेटर। और ड्राई इवोपरेटर का काम यही है, इसीलिए इसको हम लोग ड्राई टाइप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से वेपर बन जाता, मॉइस्चर नाम का चीज़ नहीं होता, इसीलिए इसको ड्राई टाइप इवोपरेटर कहते हैं। ओके, तो होप आपको
बहुत कुछ समझ आया होगा। चलिए देखते हैं। दे आर यूजुअली ओनली 1/4 टू और 1/3 फील्ड विद द लिक्विड रिफ्रिजरेंट। इसको सिर्फ 1/4 या 1/3 लिक्विड रिफ्रिजरेंट से फिल किया जाता है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बताया हूँ। दिस इवोपरेटर इज़ लाइट ड्यू टू स्मॉल चार्ज। इसमें चार्ज बहुत कम होता है। चार्ज कम होने का मतलब है कि रिफ्रिजरेंट कम होता है, रिफ्रिजरेंट कम होता है, जो वर्किंग मीडियम है वो कम होता है, इसी को हम लोग चार्ज कहते हैं, इसीलिए ये हल्का होता है, लाइट होता है। थर्ड पॉइंट कि इट हैज़ द लेसर इफिशियंसी ड्यू टू द गैस टू गैस हीट ट्रांसफ़र। इसके पास इफिशियंसी कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू गैस टू गैस हीट ट्रांसफ़र, इसमें गैस टू गैस हीट ट्रांसफ़र होता है इसलिए। ठीक है, इट हैज़ लेसर इफिशियंसी ड्यू टू गैस हीट ट्रांसफ़र। इट हैज़ लेसर इफिशियंसी ड्यू टू गैस हीट ट्रांसफ़र। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। घर में इस्तेमाल करने के लिए वैसा रेफ्रिजरेटर में ही इस्तेमाल किया जाता है। वेपर इज़ सुपर हीटेड टू सम एक्सटेंट, मतलब लास्ट में जो वेपर मिलेगा वो सुपर हीटेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि रिफ्रिजरेंट डज नॉट रीसर्कुलेट विथ इवोपरेटर। और जैसा कि हम लोग देख चुके हैं फ्लडेड टाइप में, कि फ्लडेड टाइप में जब इवोपरेटर से निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बैफल प्लेट लगाया हुआ रहता है, एक बैफल प्लेट लगाया हुआ रहता है, जिसमें क्या होता है, मॉइस्चर अलग कर देता है और वेपर को अलग कर देता है, और वो वेपर जा करके ऊपर में सक्शन ट्यूब के वो सक्शन लाइन के थ्रू चला जाता है, किसमें, कंप्रेसर में, सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर में चला जाता है बैफल प्लेट के बाद। लेकिन यहाँ पर वो बैफल प्लेट वाला कोई भी सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग उसको सर्कुलेट नहीं करते हैं। ये पूरी तरह से उसको वेपर बना ही देता है, सुपर हीट कर देता है, कि हम लोग उसको दोबारा से उसको मतलब सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे। वो पूरा जब कंप्रेसर से घूम करके आएगा तभी जा करके यूज़ कर पाएंगे। ठीक है ना, इसको रीसर्कुलेट यहीं से नहीं करते हैं। जैसे इवोपरेटर के बाद तुरंत से एक्यूमुलेटर में आ जाता था फ्लडेड टाइप में, तो यहाँ उस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से वो सुपर हीट हो चुका होता है और हम लोग उसको कंप्रेसर में भेज करके वापस से वो पूरा साइकिल चल करके आएगा, तब जा करके उसका रीयूज़ करेंगे हम लोग। ओके, होप आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर द लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।